तो आज की क्लास में हम करेंगे अपना राइटिंग वाला टेस्ट। तो राइटिंग वाले टेस्ट में तारियास के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता दूं, एग्जाम वाले दिन ये हमारा तीसरा टेस्ट होता है। ठीक है, जब आप जाएंगे 13 फरवरी को अगर आपका एग्जाम है, 17 अप्रैल को आपका एग्जाम है, या जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन आपका सबसे पहले होता है रीडिंग वाला टेस्ट। वो 1 घंटे का होता है। वो खत्म हो जाता है, फिर आपका होता है लिसनिंग वाला आउदितीबा। वो 45 मिनट्स का होता है। जब आप वो कर लेते हो, आपको थोड़ी सी रेस्ट दी जाती है। आधा घंटा 45 मिनट्स रेस्ट होती है, उसके बाद वापस आप जाते हो। तो सर आपसे टेस्ट। प्लीज प्लीज ये रिपीट कर लीजिएगा। मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप देख लीजिएगा इसको प्लीज। तो एग्जाम वाले दिन सबसे पहले आपका रीडिंग वाला टेस्ट होगा। सुबह 9 बजे हर एग्जाम स्टार्ट होता है, जिसका जहां पे भी है सुबह 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। 8:30 बजे आप लोगों ने वहां पे पहुंच जाना है। 9 बजे स्टार्ट होगा, 1 घंटे का आपका रीडिंग वाला टेस्ट होगा। रीडिंग वाला टेस्ट आप कर लेंगे, उसमें 4 तारे हैं, 25 क्वेश्चन हैं, अभी पिछली क्लास में हमने वो किया है। उसके बाद आपका राइट लिसनिंग वाला होगा, सुनने वाला। वो 45 मिनट्स का होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्लास में हमने वो करना है। ठीक है। और जब आप वो कर लेंगे तो आपको आधा घंटा 40 मिनट्स आपको रेस्ट दी जाएगी। उसके बाद वापस आपने सेंटर में आना है और एग्जाम देना है लिखने वाला। लिखने वाले में आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं, और उस 45 मिनट्स में आपने दो तरह के, जो है ना, कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ चीज़ें लिखनी है। ठीक है। जो पहली आपने लिखनी है वो इस तरह से होती है। एक ईमेल आपको मिलती है, किसी भी दोस्त की, फैमिली मेंबर की, किसी जानने वाले की, काम के कोलीग की, किसी की भी ईमेल मिलती है। तो आपने क्या करना है, उस ईमेल का जवाब देना है। उस ईमेल के जवाब में जो चीज़ें लाजमी हैं वो है सालूदार और देश पे दीर से। ये लाजमी इसलिए है क्योंकि ये हर ईमेल में होती हैं। और उसके साथ साथ दरमियान में ये जो 3 क्वेश्चन होंगे या गाइडलाइन आपको दी जाएगी, इसका आपने जवाब देना है। इन पांचों चीजों को लिखने के लिए आपके पास हैं 60 से 70 अल्फाज। ना आप इससे कम रह सकते हैं बहुत ज्यादा, और ना ही इससे बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। और इसको शुरू की क्लासेस में हमने बड़ा डिटेल से देखा है, किस तरह से हम इसको, जो है ना, वो सलूदार किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हमने इसके जवाब देने हैं। लेकिन मेन जो इसका खुलासा है वो ये है कि हमने ईमेल को एक तो पैराग्राफ में लिखना है, कम से कम 2 पैराग्राफ बनाने हैं इसके। जो चीजें हर ईमेल में हमने लिखनी है, कोई भी ईमेल हो, ये मैंने रट लेनी है, ये मैंने इसी तरह से लिखनी है। ठीक है, वो इस तरह से है। सबसे पहले हमें कहते हैं कोई भी ईमेल हो। अब मैंने ये नहीं पढ़ी, मुझे ये ईमेल क्या करी है, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे फिर भी पता है ये जो मैं लिखने लगा हूं ये हर ईमेल के लिए कार्यान्वित होगा। ठीक है। ओला लिखना है। ओला लिखने के बाद मैं नीचे आ जाना है, मतलब कोमा लगा के नीचे आ जाना है, थोड़ा सा आगे से, बिल्कुल ओला के बिल्कुल यहां से स्टार्ट नहीं करना लिखना, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करो। और ये भी नहीं कि कुछ लोग, आप लोग मुझे भेजते हो एंड से शुरू करते हो, नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। यहां से हमने शुरू करना है मासो मेनुस। सवालिया निशान डालूंगा, पूछूंगा तुम्हारा क्या हाल है, कोमो। ये वो चीजें हैं जो कि हर ईमेल के लिए कार्यामद है। कोमो estás, espero que todo esté bien। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको करूंगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ तारा नंबर 1 पूरी एक क्लास में जो है ना वो एक्सप्लेन हुआ। ठीक है। और वो जिसके ऊपर जो लिंक है, जिसके ऊपर तारा एक लिखा हुआ है, वो क्लास है। ठीक है, आप उसको आराम से देख सकते हो, उसमें ये सारी चीजें एक एक करके बताई गई हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में करूंगा क्योंकि हमने दोनों टेस्ट की बात करनी है। और साथ में आप लोगों के कुछ टेस्ट हैं जो आप लोगों ने लिख के मुझे भेजे हैं, वो भी आपके सामने उनको चेक करना है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी आम तौर पे आप लोग गलतियां करते हो। अच्छा, तो ये सालूदार के लिए मैंने कह दिया, ओला cómo estás, espero que todo esté bien। और साथ में gracias por tu correo। अब ये मैंने शुरू में लिख दिया, मुझे पता है ये जिसने भी मुझे लिखे उसको मैं उसका हाल अहवाल पूछ सकता हूं और उसके मैसेज का शुक्रिया भी अदा कर सकता हूं। तो ये जो 4, 8, 11, 12, ये जो 12 अल्फाज हैं, इनमें मुझे कोई भी गलती का मेरे पास चांस नहीं है। ये मेरे परफेक्ट होने चाहिए। अब नीचे मैंने felicitar a su amigo por su próxima boda। आपने, जो आपका दोस्त है, अमीगा है आपकी, जिसने आपको लिखा है, वो कहता है जी उसको फेलिसिटार करो।
उसको मुबारकबाद दो उसकी शादी के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज पिछली क्लास में मैंने बताई थी, लेकिन वो थोड़ी सी आधी एक्सप्लेन की थी, आज थोड़ा सा उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं क्या दे कहूंगा यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले के लिए आप लोग जो गलती करते हो, आप इस तरह से लिखते हो antes de todos। ठीक है। ये गलती नहीं करनी, todos नहीं है, antes de todo। सबसे पहले, या कुछ भी और लिखने से पहले, felicidades। कोई भी एक्स्ट्रा मुश्किल लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, आसानी से felicidades या enhorabuena, दोनों में से जो भी आसान लगे। पोर, यहां पे पोर लिखना है। आप लोग यहां पे अक्सर क्या लिखते हो, पारा। पोर की वजह से, किस वजह से आप उसको कह रहे हो, मुबारकबाद देने लगे हो, उसकी शादी की वजह से। जब मैंने वजह बतानी है तो हमेशा मैं लिखता हूं पोर। enhorabuena por tu boda। और उसके बाद मैंने उसको फेलिसिtar कर दिया। अब पूछ रहे हैं disculparse por no poder asistir y explicar por qué। मतलब आप उससे माजरत करें कि आप लोग उसकी शादी पे नहीं जा सकते, और वजह भी बताएं। disculparse, disculparse का मतलब होता है माफी मांगे, माजरत करें। por no poder asistir, असिस्tir होता है किसी चीज में अटेंडेंस होना, शामिल होना। अब शामिल नहीं हो सकते। disculparse, lo siento mucho porque no voy a poder asistir a tu boda। अच्छा, अब यहां पे देखें, नो poder asistir, बोदा का मुझे पहले से पता है, उसी जुमले को मैंने यहां पे यूज कर दिया है। पोर के वजह क्या है, पोर के नो बोई आ पोदेर, बोई आ पोदेर। जब भी मैं कहता हूं बोई आ, ये मैं फ्यूचर के लिए कह रहा हूं, ये काम मैं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। नो voy a poder asistir a tu boda। अब यहां पे वजह बताऊंगा। वजह के लिए जो पोर के होता है वो दोनों इकट्ठे होते हैं। अगर आप नीचे देखें, ये जो पोर के लिखा हुआ है, ये दो हिस्सों में है, पोर के। लेकिन जो क्यों के वाला होता है वो इकट्ठा होता है। पोर के justo ese día tengo una cita muy importante con el médico especialista। ठीक है, especialista ना भी लिखें, सिर्फ médico लिख दें तो वो। porque justo ese día tengo una cita muy importante con el médico especialista। या मैं कह सकता हूँ justo ese día es el cumpleaños de mi madre y tengo que preparar todo। मुझे ज्यादा दूसरा मेडिको वाला ज्यादा पसंद है। बहरहाल जो भी सर आपको। पहले आपने क्या बोला था? सीता muy importante। हाँ, porque justo। सर वो लाइन पूरी रिपीट कर दें, पोर के अच्छा, सीता मुई प्लीज। इम्पोर्टेंट के ओ, वाले से पहले बोल दें। प्लीज, por favor, बार बार बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। जो चीज गुजर चुकी है, जब आप वीडियो देखोगे, अपनी मर्जी से उसको स्टॉप करके भी उसको देख लोगे। ठीक है। आज हमने ओके। दोनों को कवर करना है, तो इस वजह से ध्यान से सुन लें। बेशक नोट्स ना बनाएं, बाद में आपको मिल जाएगी, आप नोट्स बना लेंगे आसानी से। porque justo ese día, पहले मैंने ये कहा है, porque justo ese día tengo una cita muy importante con el médico especialista। अब ये वजह कोई भी, जो भी आपको आसान लगे, यहाँ पे मेन मकसद है कि हमने कोई वजह बतानी छोटी सी। porque justo ese día tengo mucho trabajo, लेकिन वो किसी की शादी को ना करने के लिए अच्छा जवाब तो नहीं होता ना। लेकिन मेन चीज है जो हमने लिखना है आसान, और हम उसको आसानी से लिख सकें। लिखने में हमारी उसमें कोई गलती नहीं। अगर स्पेशलिस्टा लिखने में आपको मसला है तो बेशक ना लिखें, सिर्फ मेडिको तक लिख दें, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक ऐसा अगला जो यहाँ पे ऑप्शन है, केदार कोनेल या कोनेया ओत्रो दिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसी चीज है जो कि 90% तारा नंबर 1 में आपसे पूछी जाती है। 90% जो भी आपका तारे आएगा, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि केदार कोने लाजमी हो।
ठीक है, तो इसका एक जवाब मैं आपको बता देता हूं। आपने अपने हिसाब से उसको मासो मेनोस याद कर लेना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए जब भी केदार वाला होगा। तो si te parece bien, si te parece bien, अब ये भी si te parece bien, अगर तुम्हें अच्छा लगे या अगर तुम्हारे लिए ठीक हो, कोई मसला ना हो इसमें, ये वो लोग लिखें जिनको लगता है कि एंड पे इनके अल्फाज कम हो सकते हैं, चलें ये एक्स्ट्रा अल्फाज 4 पकड़ लेते हैं, सीते पारे से bien। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो पहले मैं इसको मुकम्मल करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये याद नहीं रहता, si te parece bien, podemos quedar, हम मिल सकते हैं, हम टाइम बना सकते हैं, el próximo sábado, el próximo sábado. अच्छा, la boda será el primer fin de semana. Vale. Si te parece bien, podemos quedar el próximo sábado en el bar या en la cafetería। बार क्योंकि cafetería लफ्ज लिखना मुश्किल है, बार लिखना सौख है, आसान है, तो हम लिख देते हैं el próximo sábado en el bar cerca de mi casa। ये चाहे इस तारिया में आपसे पूछा जाए, चाहे किसी भी और में हो, ये जुमला हमेशा मेरे काम आ सकता है। हमें कहा जाएगा केदार कौनेल या कौनैया, तो मैं ये एक जुमले के लिए काफी सारे अल्फाज बन जाते हैं। सीते पारे से भी हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे, पोदेमोस केदार, हम टाइम बना सकते हैं, एल प्रोक्सिमो साबादो, अगले हफ्ते वाले दिन, एन एल बार cerca de mi casa, वो जो बार है मेरे घर के पास वहां पे, या एन एल सर बार जी de siempre। या जिम मैंने अभी आपको कहा है, अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर सीते पारे से bien ये आप लोगों को याद नहीं रहता या आप नहीं लगाना चाहते, तो इसको यहां से बेशक एलिमिनार कर दें, पोदेमोस केदार से शुरू कर दें। Podemos, podemos quedar el próximo sábado en el bar cerca de mi casa। और एंड पे despedirse, un fuerte abrazo। अच्छा सॉरी, un fuerte abrazo से पहले ये भी जुमला अ, तकरीबन हमेशा हम यूज कर सकते हैं। Podemos quedar el próximo sábado en el bar cerca de mi casa y me explicas todo। और सब कुछ मुझे एक्सप्लिकार करो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ। y me explicas todo। un fuerte abrazo, और नीचे, बल्कि इससे पहले, espero tu respuesta, espero tu respuesta, इसके सामने punto लगा देनी है, और नीचे वाली लाइन पे un fuerte abrazo, इसके सामने कोमा लगाना है। ओला के आगे भी कोमा, और एंड वाला जो जुमला हमारा होगा उसके सामने भी कोमा लगा देना है। और इसको हमने लिखना कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे पहला पैराग्राफ यहां तक, दूसरा यहां तक, बेशक यहाँ पे तीसरा भी बना दें, लेकिन कम से कम 2 लाजमी बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने सालूदार किया है, सालूदार हमने किया है ये यहां से लेकर यहां तक, gracias por tu correo, ये भी सालूदार में ही जाने दें। felicitar por su próxima boda, antes de todo enhorabuena por tu boda। ये हमने felicitar कर दिया, सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा। आप नहीं जा सकते, lo siento mucho porque no voy a poder asistir a tu boda, या यहां पे porque no voy a poder estar en tu boda, porque justo ese día tengo una cita muy importante con el médico especialista, ya porque justo ese día tengo un partido muy importante, बहुत जरूरी एक मैच है, या porque justo ese día vienen mis padres de Pakistán, ya porque justo ese día estoy fuera de ciudad, porque justo ese día estoy fuera de ciudad por trabajo। जो भी जिस तरह से भी
वजह एक हमने बतानी है, बता दी। केदार कोनेल, ये वाला जुमला ये तो बिल्कुल याद करने वाला है, इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। पोदेमोस केदार, ये केदार का यहाँ पे क्यू जो है ना ये गायब है, अगर मैंने क्यू यहाँ पे लगाया तो यू चला जाना है इसका। चले, podemos, Q के बाद U है, ठीक है। Podemos quedar el próximo sábado en el bar cerca de mi casa y me explicas todo. Espero tu respuesta. Un fuerte abrazo। ठीक है, ये हो गया हमारा तारिया नंबर एक करने का तरीका। बाकी अल्फाज वोकाबलरी ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी है, लेकिन तरीका इसका ये है कि हमने सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। बेहतर है, जरूरी नहीं कि तरतीब में देने हैं, लेकिन बेहतर है कि तरतीब में दें ताकि कोई आपके जहन से निकले ना। पैराग्राफ में इसको करें जिस तरह से यहाँ पे पैराग्राफ में आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे कोई ना कोई हम लोगों ने जो कोनेक्टोरेस है उनका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने पोरके का यूज किया है, ई का हमने एक दो दफा यूज किया है। तो इस तरह से अगर पेरो का भी हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे आप कोई भी जुमला बनाते वक्त हम पेरो जो है ना वो enhorabuena, lo siento mucho porque no voy a poder asistir a tu boda, porque justo ese día tengo una cita muy importante en el médico। अगर मैं यहाँ पे pero लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे चांस है मेरे पास, मैं लिखूंगा कोमा लगा के, यहाँ पे मैं कह देता हूँ pero podemos quedar el próximo sábado en el bar cerca de mi casa, pero podemos quedar el próximo sábado en el bar cerca de mi casa, cerca de mi casa, y me explicas todo। अल्फाज की लिमिट ज़हन में रखनी है सर 60 से सर 70 ऐसे में। के बाद दिया नहीं लिखा, जी, ये ऐसे दिया तेंगो, आपने ऐसे तेंगो लिखा हुआ है। ah, vale. Podemos quedar el próximo, porque justo ese día, muy bien. यहाँ पे porque justo ese día tengo una cita muy importante con el médico especialista, pero podemos quedar el próximo sábado en el bar cerca de mi casa y me explicas todo, espero tu respuesta। ठीक है, ये जो अहम चीजें तारा नंबर एक में है वो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओला के बाद कोमा लगाना है, कोमो एस्तास के ऊपर जो तिल्दे ओ के ऊपर और आ के ऊपर, ये ज़हन में रखनी है। जरूरी नहीं कि हर उस लफ्ज पे आप तिल्दे लगाएं जिस पे लगाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, B1 B2 तक चला जाता है। लेकिन अगर मुझे उन अल्फाज का पता है जिन पे लाजमी आएगा ही आएगा, तो वो अगर लगा देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सलूदार करना है, देस्पेदीर करना है, पैराग्राफ में लिखना है, अल्फाज की लिमिट ध्यान में रखनी है, और कनेक्टर्स का यूज करना है। ठीक है, इस तरह से मासो मेनस हमारी ईमेल इस तरह से दिखनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा तारा नंबर एक। किसी का यहाँ पे अगर कोई सवाल है आपके, मैं इसको खत्म कर चुका हूँ, अगले पे जाने से पहले किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें। जल्दी एंड में नाम नहीं लिखना। हाँ, लिख दें नाम बेशक। अच्छा। Sir, justo ese día, ¿qué significa este? एग्जैक्ट इसी दिन। Significa justo ese día, exact, Justo ese día. exact उसी का। ओके, कोई और? सर जी यहाँ आपने लिखा था ना सीते पारे से bien, हाँ, जिनको अगर थोड़ी मुश्किल होती है वहां आप ये भी तो लिख सकते हैं ना सीते va bien। ये एक तरह की परमिशन हो जाती है रिस्पेक्ट के लिए, सीते va bien podemos quedar este día। si te va bien, ठीक है, si te va bien भी लिख सकते हो, si te parece, si te va bien, eh, bueno, si puedes, si podemos puedes, quedar, claro। ¿vale? तो कोई और चीज? O nada, sea, si te viene bien, así también. si te viene bien, eso es। Vale, vale, pues pasamos al 2। tarea नंबर 2, उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक किसी एक टॉपिक के ऊपर हमने लिखना है, और दूसरा है इस तरह से 4 फोटोज होती हैं, उनको देख के हमने बताना होता है कि पहले वो कैसा था अब वो कैसा है। इसमें सिर्फ 3 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, 3 गाइडलाइंस हमें दी जाती हैं।
कि इनको देख के आपने लिखना है। कोर्स में शुरू से ही, बल्कि क्लासेस स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब से ही जो है ना, वो तारा नंबर 2 में मैं हमेशा ऑप्शन 1 का हामी रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसलिए अच्छा 66 या 67, हाँ ठीक है। इससे पिछले में कितने, सिक्स, हाँ 60 से 70 था, तो वैसे सिम के एरियर हो गया, कोई मैंने काउंट नहीं किए, चलें फिर तो बेहतरीन हो गया, हमारी जो ना लिमिट के अंदर है, 66 या 67 हो गए थे वाले। तो तारे नंबर 2 में, अच्छा याद रखें यहाँ पे ना कुछ लोग बिला वजह से ही अपने आप को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। जो भी हमने किया है ईमेल वाला, वो हर बंदे ने करना है, कोई चॉइस नहीं है, वो लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो तारा नंबर 1 है। अब ये आपने कर लिया, अब दूसरे पे आते हैं, तारा नंबर 2। तारा नंबर 2 में मुझे दो ऑप्शंस होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ऑप्शन उनो, ऑप्शन दोस। तो मुझे यहां पे मेरी मर्जी है, मैं ऑप्शन 1 चूज करूं या 2 चूज करूं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन 1 में एक तो गाइडलाइन या ये जो चीजें जिनके बारे में हमने लिखना होता है वो ज्यादा होती हैं, और बाकायदा तौर पे हर एक को उस वर्ब में पूछा जाता है। ठीक है, सेलेब्राबा, ऑर्गेनिजो, एरा, एस्तावा, सेलो पासो। तो मुझे पता है यहां पे मैंने कौन से वर्ब यूज करने हैं। तारा नंबर 2 ऑप्शन 2 में क्या होता है कि यहां पे कोमेरा सुकासांतेस y como vivía en ella। अब आपने बताना है उसका घर पहले कैसे था और कैसे वो वहां पे रहती थी। अब तस्वीर में एक घर नजर आ रहा है, तो आपने अपने पास से वो सारी स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये पिक्चर्स वाला, जिसमें कहते हैं जी पहले वाला और अब वाला बताएं, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं। मुझे पता है कि तारा नंबर 2 जब भी आएगा मैंने ऑप्शन 1 चूज करना है। ठीक हो गया। अब ऑप्शन 1 मैंने चूज तो कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने का, जिस तरह पिछले का हमने खुलासातन जल्दी से एक किस्म का किया है, इसका भी करते हैं। लेकिन दोबारा से रिपीट करता हूं, इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे एक मुकम्मल वीडियो है, इसी कोर्स की एक मुकम्मल क्लास है। ठीक है, सात, वीडियो नंबर 7 है या 8 है, जिन लोगों को मैंने नंबर्स के साथ वीडियोस भेजी हुई हैं, तो 7 या 8 नंबर वीडियो है, तो उसको ध्यान से देख लें। स्पेशली तौर पे जो नए हैं उन्होंने तो लाजमी देखनी है, लेकिन पुराने में से भी अगर किसी को तारा नंबर 2 में डाउट है तो वो अपना उसको देख सकते हैं। ठीक है, नो पुedo venir। अच्छा, ये एक बहुत अहम गलती है। जब मुझे किसी चीज पे इनवाइट किया जाता है कि तुम आओ, तो वहां पे हम बेनीर वर्बो का यूज नहीं कर सकते। नो पुedo ir, मैं जा नहीं सकता, मतलब जहां पे मुझे तुम इनवाइट कर रहे हो वहां पे मैं नहीं जा सकता, बेनीर नहीं यूज करना वहां पे, नो पुedo ir। अच्छा, वापस आते हैं तारा नंबर 2 पे, फिर आपका मैसेज में देख लेता हूं तो मेरा चला जाता है दिमाग उधर। तारा नंबर 2 हमने चूज कर लिया। अब यहां पे मैंने क्या करना है, इसका जो रट्टे वाला काम है, जो हर एक में मैंने यूज करना है, वो पहला जुमला है। अक्सर हम पहले जुमले पे जो है ना वो अटक जाते हैं कि आगाज इसका किस तरह से करूं। तो आगाज के लिए तो हमारे पास हमेशा जुमला होगा। वो क्या है, हमें क्या कह रहा है, usted tiene que escribir un texto sobre una fiesta a la que fue। आपने एक ऐसे फिएस्ता पे एक इबारत लिखनी है, एक ऐसे फिएस्ता पे जहां पे आप गए। तो मैं यहां पे आप देखेंगे हर चीज इसी जुमले से निकाल के पहला जुमला लिखूंगा। सिर्फ क्या करना है, उसते तीने के स्क्रिबीर, जहां पे स्क्रिबीर लिखा हुआ है, इस जगह पे मैंने सिर्फ लिख देना है, इसकी जगह पे, स्क्रिबीर की जगह पे बोया स्क्रिबीर। या ये समझ लें स्क्रिबीर से पहले मैं बोई आ लिख दूंगा, या इसकी जगह पे बोया स्क्रिबीर। ये मैंने लिख दिया। अब मैं कहूंगा बोया स्क्रिबीर, और फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसी चीज को रिपीट करूंगा। ये हर तारा में जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी उसको मैं देख के कर सकूंगा। voy a escribir un texto sobre una fiesta a la que, जहां पे वर्ब आ गया fue, ये थर्ड पर्सन के लिए होता है। तो मैंने इसको, क्योंकि अब मैं अपना बताने लगा हूं, तो मैं इसको हुई अपने आप पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो हुई फुए की जगह पे मैं कर दूंगा हुई। हुई ठीक है, तो इस तरह से मेरा पहला जुमला बन जाएगा, voy a escribir
un texto sobre una fiesta a la que fui। ठीक है, ये मेरा पहला जुमला हो गया। या अभी तक मैंने नीचे वाले नहीं देखे, लेकिन मुझे ऊपर वाले को देख के मुझे पता चल गया है कि मैंने ये इसका जवाब इस तरह से देना है। या अब देखें, अब हमें कहते हैं usted tiene que escribir un texto sobre un trabajo que tuvo। ठीक है, ये मुझे इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं एक इबारत लिखो एक ऐसे काम पे जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारे पास था या जिस पे तुमने काम किया। तुवो वर्बो tener का पास्ट सिंपल। तो अब इसको मैंने पहला जुमला इसका मैं कैसे लिखूंगा, नीचे वाले क्वेश्चंस या ऑप्शंस को देखे बिना उसी तरह जिस तरह मैंने पिछले का किया है। voy a escribir un texto sobre un trabajo que Estuve, tuve, tuve, ठीक है। या यहां पे अगर मुझे कहते हैं escriba un texto usted tiene que escribir un texto sobre un restaurante en el que ha estado। ठीक है, अब मैं इसका जवाब किस तरह से दूंगा, उसी तरह से पहला जुमला सॉरी voy a escribir un texto sobre un restaurante en el que he he estado, estado। ठीक है, अपने पास से सिर्फ मैंने लगाया he estado। estado, he estado क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऊपर था ha estado। ha estado क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए होता है, अपने लिए क्या होता है ए तू आस और वो आ, वो या उस्तेद। तो उन्होंने मुझे कहा आप जिसमें रहे, तो जब मैंने अपना बताना है तो मैं इसको फर्स्ट पे लेके आऊंगा, आ की जगह पे ए और बाकी सारा ऊपर वाला जुमला है। voy a escribir un texto sobre un restaurante en el que he estado। या मुझे अगर कहते हैं usted tiene que escribir un texto sobre un viaje, sobre su comida favorita। ठीक है, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, voy a escribir un texto sobre mi Mi comida, mi mi comida comida favorita. favorita। vale, तो ये आप लोगों को क्लियर अब हो जाना चाहिए कि ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन से ही मैं पहला जुमला बना लेता हूं। तो अब इसका मैं बना लूंगा, voy a escribir un texto sobre una fiesta en la que sobre una fiesta a la que fui। Fui. ये मेरा पहला जुमला हो गया। अब बाकियों का मैंने जवाब कैसे देना है, बाकियों का मैंने कहना है que se celebraba, मैंने देखना है वो वर्ब किस फॉर्म में है, celebraba, jugaba, Imperfecto. compraba, pegaba, तो ये है imperfect। Imperfect. तो अब मैंने भी यहां पे imperfecto में लिखना है उसी को यूज करते हुए, que se celebraba, तो मैं इसी से ही आगाज करूंगा, se celebraba el cumpleaños de mi mejor amigo। ¿Quién organizó la fiesta? ¿Quién organizó? ये कौन सा tiempo verbal है, organizó। Past infinitivo, indefinido, sir. जिस वर्ब की फॉर्म पे भी लास्ट वाले ओ के ऊपर तिल आएगा वो हमेशा पास्ट सिंपल होगा, जिसे पास्ट सिंपल होगा, जिसे स्पेनिश में कहते हैं प्रेटेरितो इंडेफिनिdo। indefinido, ठीक है, तो अब वहां पे लिखा है ऑर्गेनिजो, quién organizó। ठीक है, तो मैं कहूंगा
अगर तो मैंने किया है तो ऑर्गेनिजो को मैं अपने आप पे ले आऊंगा। एस्टा फिएस्टा ला, अपने लिए क्या है ऑर्गेनिजो की जगह पे? Organice. से ऑर्गेनिसे। ठीक है। लेकिन अगर किसी और ने, तीसरे बंदे ने किया है, तो मैं कहूंगा एस्टा फिएस्टा ला ऑर्गेनिजो। उसके बाप ने अगर किया है तो मैं क्या कहूंगा? एस्टा fiesta la organizó। अब अक्सर आप लोगों को यहां पे ला लगाना भूल जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ला के बिना भी ये ठीक है। esta fiesta organizó el padre de mi mejor amigo, या el padre de mi amigo, बार बार mejor amigo लिखना नहीं अच्छा। padre de mi organizó el padre de mi amigo o la familia de mi amigo। Perdón, सर इस तरह भी लिख सकते हैं, ला फैमिलिया ऑर्गेनिजो ला फिएस्टा। हम्म, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ¿dónde era la fiesta? ¿dónde? तो अब वहां पे एरा लिखा हुआ है। अब मैं, मेरे लिए आसान हो गया, कहां पे था, तो मैं कहूंगा ला fiesta era en un restaurante। अच्छा, यहां पे मुझे पर्सन, अब क्या उसको कहते हैं, क्वेश्चन में बेशक एरा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इस्ताबा लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोकेशन के लिए हमेशा वर्बो इस्तार का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम सिर्फ वर्ब को तब्दील कर दें, शेर के बजाय इस्तार पे आ जाएं और उसका इम्परफेक्ट ही लगाएं। ला fiesta estaba en un restaurante muy famoso de mi ciudad। Ya, la fiesta estaba en la casa de mi amigo। Ya, la fiesta estaba en el parque। इन el parque ये ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए कोशिश करें अगर आसान अल्फाज से हम ज्यादा लिख सकते हैं तो la fiesta estaba en un restaurante mejor restaurante muy famoso de mi ciudad। ¿quién estaba allí? ¿quién estaba? कौन था वहां पे? अब एक बंदा तो नहीं था वहां पे, लोग तो ज्यादा थे। तो अगर एक हो तो हम कहते हैं estaba, लेकिन अगर ज्यादा हैं तो क्या कहेंगे? Estaban. estaban। allí मतलब वहां, estaban todos mis amigos y los familiares de mi amigo। सर estaban allí estaban, sorry, allí estaban, uf, estaban, vale, allí estaban todos mis amigos y los familiares de mi amigo। अक्सर आप लोग यहाँ पे गलती क्या करते हो? mis amigos y los familia de mi amigo। अगर los लिखना है तो लिखेंगे familiares, los familiares de mi amigo। या हम लिख सकते हैं allí estaban todos sus amigos y la familia। familia जो है ना, वो हमेशा आपकी जो फैमिली होती है, बेशक उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो होता सिंगुलर ही है, इसलिए हमेशा हम लिखेंगे ला फैमिलिया। लेकिन अगर मैंने लिखना मेरे सारे फैमिली मेंबरान, तो अगर वो आपने स्पेसिफिकार करना है तो कहेंगे y todos sus familiares। सर ये भी लिख सकते हैं, ये y algunos vecinos। algunos vecinos। अच्छा, यहां पे कौन मुझे बता सकता है इस जुमले में, अगर तो पहले मेरा इरादा था यहां तक लिखने का, ठीक है, तो वो मैं इस तरह से लिखा है। अब अगर एक और चीज ऐड करनी है
तो इसमें हम क्या तब्दीली करेंगे? सर también y también सर आधे मास भी लिख सकते हैं। Además, ओके, तो अच्छा, ये थोड़ा सा ना समझना है वाले, जब मैंने दो चीजें लिखनी है ना तो उनके दरमियान ई लगा देना है। allí estaban todos sus amigos y todos sus familiares। लेकिन अगर मैंने तीन चीजें लिखनी है ना तो मैं कहूंगा ahí estaban todos sus amigos, ई को हटा देना है, कोमा लगा देना है, todos sus familiares, और जो लास्ट होता है उससे पहले ई लगाना है बस। y algunos vecinos। बात की समझ आ गई है कि ई को एक ही जुमले में दो दफा रिपीट नहीं करना। जब तीन चीजें बतानी हो, पहली बता के कोमा, दूसरी बता के ई लगा देना है। अगर चार बतानी है तो पहली लगा के कोमा, दूसरी लगा के कोमा, तीसरी लगा के कोमा, ई, चौथी लगा दे। ये याद रहे, अगर आप दो दफा ई लगा देते हैं तो कोई नंबर नहीं इसमें कटेंगे। ठीक है, वैसे एक अपनी रिडक्शन को बेहतर करने के लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा, आखिर में कोमो से लो पासो, और ये भी जिस तरह पिछली में एक मैंने आपको कहा कि ये 90% तारियास में आता है, तो यहां पे भी 90% तारिया नंबर 2 में ये आखिरी सवाल होता है, कोमो से लो पासो। क्योंकि अक्सर कुम्प्लेआños के बारे में पता किया जाता है, वाकाciones के बारे में पता किया जाता है, शादी के बारे में पता किया जाता है, या किसी भी फिesta के बारे में पता किया जाता है, तो एंड पे ये सवाल लाजमी होता है कि कोमो से लो पासो, आपने वहां पे कैसा वक्त गुजारा। तो इसका भी जवाब मैंने इसी वर्ब के साथ देना है, इसी tiempo verbal के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिस वर्ब के भी आखिरी ओ के ऊपर तिल्दे आएगा वो है पास्ट सिंपल, मसलन प्रेटेरितो इंडेफिनिडो। अब इसका जवाब मैं प्रेटेरितो इंडेफिनिडो में कैसे दूंगा? जब भी मुझसे पूछा जाएगा तो यहां पे से की जगह पे में लगाना है, और पासो की जगह पे पासे। पासे। तो मैं लिखूंगा pase. me lo pasé muy bien y disfruté mucho porque allí estaban todos mis amigos de infancia। अब अगर आपको यहां पे लग रहा है कि शायद मेरे अल्फाज पूरे नहीं हो रहे, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देता हूं, मतलब बढ़ा सकता हूं इसको। मैं कह सकता हूं cantamos, bailamos, comimos। ठीक है, यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं। अच्छा, सवाल सब सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। ¿Qué se celebraba el cumpleaños de mi amigo? ¿Quién organizó la fiesta? Esta fiesta organizó el padre de mi amigo. ¿Dónde era la fiesta? Pues la fiesta estaba en un restaurante muy famoso de mi ciudad. ¿Quiénes estaban allí? Allí estaban todos sus amigos, todos sus familiares y algunos vecinos. ¿Cómo se lo pasó? Me lo pasé muy bien y disfruté mucho porque allí estaban todos mis amigos de la infancia. सर कोमेमोस और बाइलामोस वो इसके आगे लगाना है, इन्फेंसिया के आगे। हाँ, यहाँ पे एंड पे हम लगा सकते हैं अगर हमने अल्फाज पूरे करने हैं। Porque ठीक allí है estaban todos mis amigos de infancia. Allí, ya, allí cantamos, bailamos y tomamos mucho। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? अल्फाज काउंट करने हैं। कितने होने चाहिए तारिया नंबर 2 में मेरे अल्फाज? 70 से 80। 70 से
ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, काउंट किया किसी ने? 66। 66 सर। 66 वाले। नो सर, पहले 66 थे, अब ज्यादा हो गए हैं, 3 आपने और ऐड किए हैं, पूरे हो ओके, गए हैं। तो सर जी एक लास्ट यहाँ पे लास्ट वाली। जी, जी जी कर लें बात, सॉरी कर लें, आप कर लें, मैं यहाँ बाद पे में। अगर तो मैं कुछ तो लिमिट पे हूं, ठीक है, तो ऐसे भी मैं छोड़ सकता हूं, एक या दो लफ्ज लिमिट से नीचे जो है ना वो कोई मसला नहीं होता, या दो तीन चार पांच अल्फाज ऊपर भी हो जाएं तो मसला नहीं। मेन चीज है कि हमने सारी चीजों के जवाब देने हैं और इस तरह से देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दो पैराग्राफ में अगर ये हो जाएगा जिस तरह से अभी है, इस तरह से हम इसको छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे पोर्के का यूज किया है, हमने ई का यूज किया है, और मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करता हूं कि हम 3 कनेक्टर्स जो है ना ये लाजमी तौर पे यूज करें अपनी देलियादोस की रिडक्शन में, पेरो, पोर्के, आदेमास, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 का यूज किया, तो हमने कोशिश करनी है कि बाकियों का भी हम जो है ना वो किसी तरह से जुमले को इस तरह से बना दें। esta fiesta la organizó el padre de mi amigo, pero no, mi amigo, और esta fiesta la organizó el padre de mi amigo con la ayuda de mis amigos. La fiesta estaba en un restaurante muy famoso de mi ciudad, pero era un poco caro, ठीक है। मुश्किल से ये हमने मतलब इस तरह से कोशिश करके हमने पेरो को या दिमाग को इस तरह से ऐड करना है। तो अब अगर हम इस तरह से इसको छोड़ देते हैं तो अब हमारे अल्फाज भी बढ़ गए हैं, 4 4 8 67 8 तकरीबन 75 हमारे अल्फाज हो गए हैं, कनेक्टर्स भी हमारे बढ़ गए हैं, क्वेश्चंस भी सब के हमने जवाब दे दिए हैं, और ये हमारा 2 पैराग्राफ में भी है, ठीक है। 2 पैराग्राफ्स, हर चीज का जवाब दिया है, लिमिट के अंदर है हम, तो ये हमारी रिडक्शन मुकम्मल हो जाएगी इस तरह से। आगाज सर जी पूछे। सर मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, शायद ये सिर्फ मेरे को ही हो। ये जो हम जारी सी बात है कल के बारे में बात कर रहे हैं कि कल हम या जब भी हफ्ता पिछले हफ्ते गए थे, जिधर भी गए थे ये फिएस्ता पे, तो हम इधर कोमिमोस ये कांतेमोस इस तरह के अल्फाज क्यों नहीं यूज करेंगे एंड में, आखिरी लाइन में जो आपने यूज किए? ओके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसका जवाब यहां से कोई देगा। कौन जवाब दे सकता है जी? सैफुल्लाह साहब को। कांतामोस, बाइलामोस और तोमामोस हमने क्यों लगाया है? हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में और प्रेतिरितो और प्रेजेंटो में नोसोत्रोस सेम रहता है। nosotros और vosotros सेम होता है। सैफुल्लाह साहब, nosotros सेम होता है। नोसोत्रोस सेम होता है, वोसोत्रोस डिफरेंट होता है। जैसे आब्लास है तो आब्लाइस तेईस हो जाएगा, वोसोत्रोस प्रेजेंटे का डिफरेंट है, लेकिन नोसोत्रोस का फॉर्म सेम होता है। entendemos? ये जो रेगुलर वर्बोस होते हैं, वर्बोस रेगुलाres जो होते हैं, उनका प्रेजेंटे में भी मैं कहता हूं yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan, ठीक है। ये प्रेजेंटे में आ गया। अब अगर मैं प्रेटेरितो इंडेफिनिdo में कहूंगा तो मैं कहूंगा yo canté muy bien, tú cantaste, él cantó, nosotros दोबारा से cantamos। अगर jugar है तो उसका भी प्रेजेंटे में jugamos, pretérito indefinido में jugamos। bailar का bailamos और bailamos, ये सेम है इस वजह से। चलें, ये हो गया हमारा एक प्रोटोटिपो तारिया नंबर 2 का, ठीक है। अब जो मैं स्पेशली खैर ये लाया तो मैं एक और चीज था आज करने के लिए, लेकिन इस पे हमने जो है ना वो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल में, रेफ्रेशकार होना चाहिए था, तो इसको हमने क्या किया है? सर जी जी
सर दरअसल मेरे अभी मतलब वॉइस का कोई मसला हो रहा था, अभी सही हुआ है। सर अभी जो सवाल किया था इन्होंने इस्तामोस, इस तरह का जो सवाल किया था। सर मोस जब लगाते हैं जब वी यूज होता है बहुत सारे, तो ये सही है? हाँ जब हाँ हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो वो आगे जो वर्ड होता है वो MOS ऐड हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये आप बता सर रही हैं, इजी पूछ होता रहे है। हैं? नहीं, मैं बता रही हूँ ओके। क्योंकि जब मैंने राइटिंग जो ऐसे जब भी लिखे हैं तो मैंने ये चीज नोट की थी नहीं नहीं, वो कि उनका सवाल एक डिफरेंट था, वो ये नहीं पूछ रहे अच्छा थे। वो ये अच्छा अच्छा वो ये हाँ, वो ये पूछ रहे थे कि प्रेस बाइलामोस ये तो प्रेसेंटे का है, और जी पास्ट के लिए हमने बाइलामोस क्यों लिखा है? कांतामोस तो प्रेसेंटे का है, पास्ट के लिए हमने कांतामोस क्यों लिखा है, वो ये पूछ रहे थे। और उनको जवाब जो है ना, वो आप में से जो है ना, वो सब ने दिया है कि ये प्रेसेंटे में और पास्ट सिंपल में दोनों सेम है। ये बात उस वक्त हो। जी ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब ये दोनों चीजें आप लोगों ने देख ली हैं, किस तरह से हमने करना है। मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूं कुछ रिडक्शंस जो कि आप लोगों ने लिख के भेजी हैं। ये, अच्छा, ये एक ईमेल थी। ओके। ओके, एक और चीज, तीन चीजें मैंने क्लास के शुरू में आपको बताई हैं, और चौथी मेरे माइंड में नहीं थी, अभी ये देख के मुझे याद आ गया। दोबारा से मैं वो, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो दोबारा से मैं वो रिपीट कर देता हूँ। एक ये, जब मैं आपको ठीक करके भेजता हूँ तो आपने दोबारा से वो लिख के भेजना है। दूसरा ये कि वीडियोस, जो क्लासेस अहम है स्पेशली तौर पे, उनकी वीडियोस जितनी ज़्यादा आप जो है ना वो रिपीट करेंगे वो बेहतर है, स्पेशली तौर पे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। और तीसरे नंबर पे सिनोनिमस का मैंने आपको कहा है कि वो आप लोगों ने बहुत अहम है दिल या दोस्त में, जिन वो अल्फाज जिनके मतलब सेम होता है लेकिन डिफरेंट अल्फाज होते हैं, लिसनिंग के लिए और रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तीन चीजें। अच्छा, चौथी चीज ये है, मुझे पता है आप लोग फ्री नहीं हो, ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात है, और उसी तरह से शायद आप में से किसी से ज्यादा, शायद किसी से कम, मेरी भी मसरूफियात है, ठीक है। तो अगर हर बंदा एक एक तारिया करके भेजेगा तो वो भी अपनी रूटीन में रह सकते हैं और मैं भी रूटीन में रह सकता हूं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ना ही मुमकिन है, ना ही मतलब मैं इस तरह से चेक करता हूं कि आज मैं फ्री हूं जी, आज मैं 10 तारियास लगातार लिख के भेज देता हूं, या 3 तारियास लिख के भेज देता हूं, 4 तारियास लिख के भेजता हूं, खुद बाद में चेक करके मुझे भेज देना। ऐसे नहीं होगा। एक तारिया आपने भेजना है, मैं वो चेक करूंगा, उसकी गलतियां आपको बताऊंगा, गलतियां आप ठीक करोगे, दोबारा से भेजोगे, जब ठीक हुआ तो फिर नया तारिया। अगर आपने पहले कोई लिख के भेजा हुआ है तो मुझे कहें जी मुझे ना भेजो, मेरे पास पहले ही है, मैं वो भेजता हूं, वो भेज दें, उसको मैं चेक करूंगा, अगर परफेक्ट हुआ तो मैं कहूंगा अगला भेज दो। लेकिन कभी भी एक से ज्यादा तारियास आपने चेक करने के लिए नहीं भेजने। entendido? vale। अब जिस तरह से मैंने अभी इसी क्लास में एक्सप्लेन किया आपको, ये तारिया नंबर 1 है, ठीक है। अब इस तारिया नंबर 1 में उसने क्या, और ये प्रॉपर एक एग्जाम का था, ठीक है, एक एग्जाम, पिछले साल एक एग्जाम हुआ है, उसमें ये तारिया है। Hola, ya estoy en mi nuevo apartamento, aunque todavía necesito algunos muebles para el salón. ¿Tú sabes dónde puedo comprar muebles baratos? Es muy bonito, tienes que verlo. ¿Por qué no vienes a comer el fin de semana? ¿Qué día prefieres? Un abrazo। तो हमें कह रहे हैं आपने अपने इस दोस्त को जवाब में लिखना है, सालूदार करना है, decir que le puede dar un mueble, आपने उसको बताना है कि आप उसको एक फर्नीचर का है कोई भी चीज दे सकते हो, वो क्या है और कैसी है, किस जगह से वो खरीद सकता है, वो कहां है वो, और कैसे जा सकता है उस जगह पे खरीदने के लिए और फर्नीचर, और आप केदार हो उसके साथ, उसके घर के लिए किस दिन आप उसके घर जा सकते हो उसको मिलने या घर देखने, और क्यों। डिस्पेदिर से एंड पे वजह बता देनी, सॉरी डिस्पेदिर हो जाना है। अब इन्होंने ये लिखा है, अब आप लोगों का काम है, जो आप लोगों ने आज की क्लास में सीखा है या पहले से आप लोगों को पता है, यहां पे किस चीज की आपको कोई गलती नजर आ रही है वो नोट कर लें, या कोई चीज आपको बेहतरीन लग रही है
वो अपने पास नोट करके रख लें। लेकिन अगर कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रही तो यहां पे बोल के या लिख के बता दें। Tengo muchas ganas de ir, pero ese día tengo un examen del DLA2। अमन, ese día un examen de, उस दिन DLA का अगर एग्जाम है तो आपको क्या मसला है? आपको तो मसला तब है जब आपका एग्जाम होगा, इसलिए वहां पे टेंगो लगाना है। सर जी अभी जैसे आपने पढ़ाया है कि लिखना है espero que todo esté muy bien, तो इन्होंने लिखा हुआ है espero que todo es muy bien, लिख सकते हैं ऐसे भी ¿Cómo पहली estás? लाइन में, Dice, हाँ, espero que todo mal, esté muy mal, bien। mal, mal। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है como que dice tú, que tiene tiene की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। अच्छा, vamos a ir paso a paso। सबसे पहले तो जी, जो पहला और का जुमला स्पेलिंग है, भी सही नहीं है जी। जो पहला जुमला है, todo es muy bien नहीं, यहां पे हमने लिखना है espero que todo esté muy bien। अब इस की जगह पे esté क्यों लगाना है? तो ये वो जो मैं आपको क्लास बता रहा हूं, उस क्लास में ये डिटेल से बताया गया है subjuntivo में और indicativo में क्या फर्क है। लेकिन आप यहाँ पे, हमारा मकसद है कि हमने ये याद कर लेना है कि यहाँ पे मैंने लगाना है este। Como que dice tú que tiene ahora nuevo apartamento। Como que dice tú। अच्छा, ये नहीं कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये भी मतलब इतना ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा अहम ये चीज है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है कि जैसा कि तुमने ये कहा है, आप डायरेक्ट उसका जवाब दें। ठीक है, उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। ये कहना यहां पे चाह रहे हैं कि जिस तरह से तुमने अभी मुझे बताया है कि तुम्हारे पास एक नया अपार्टमेंट है, अपनी जिंदगी को मुश्किल ना करें, पहली बहुत मुश्किलात हैं, उसको छोड़ दें। आप जवाब लिखें उसका। आप उसको पहले तो मुबारकबाद दें, उसको नया घर है उसका, बेशक यहां नहीं कह रहे, आप उसको बोलें ओला cómo estás, espero que todo bien, gracias por tu mensaje, antes de todo enhorabuena por tu nuevo piso। मतलब ये जुमला जब भी किसी का कोई नया काम हो, किसी की शादी हो, किसी का एनिवर्सरी हो, किसी का जो भी हो, ये जुमला आपने ठा मारना है वहां पे। antes de todo te enhorabuena por tu nuevo apartamento। और फिर pero todavía necesito algunos, मतलब ये उसी का ही सारा जुमला यहां पे रिपीट कर रहे हैं। ईमेल के जुमले पकड़ के नीचे नहीं लिखने, डायरेक्ट उसका जवाब लिखना है। yo puedo doy, yo puedo doy। अच्छा, यहां पे एक तो दोई के स्पेलिंग गलत हैं, ये तो ऑब्वियस, लेकिन पुएदो के साथ इन्फिनिटिव आता है। पुएदो के साथ कभी भी हम यहां पे बिरबो को कंजुगार नहीं कर सकते। हमने बिरबो को उसकी असली हालत में लिखना है। असली हालत मतलब इन्फिनिटिवो में। यो पुएदो दारते, दार या यो ते पुएदो दार। ठीक है, ये दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, यो ते पुएदो दार या यो पुएदो दारते। जब दारते लिखना है तो वो इकट्ठा आएगा, दारते इकट्ठा, लेकिन यो ते पुएदो दार ये सेपरेट है। उन मुएबले एस्पेशियल नहीं होता, ये क्या होता है? एस्पेशियल, एस्पेशियल। para tu salón, para tu salón। es una mesa con espejo, muy bien, ये जुमला ठीक है। Eh, por al fondo para el fondo del salón, para el fondo del salón, es una mesa con espejo, para el fondo del salón, ठीक है। el fondo, al fondo की जगह पे para el fondo del, no sé, चलें ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक ही मान लेते हैं। en centro comercial, cenitro नहीं होता, ये क्या होता है? centro Centro. comercial, centro comercial। cerca de mi casa tiene नहीं, क्या लिखा हुआ है? तीने, तीने नहीं, लफ्ज है tiene।
un grande tienda. Tienda नहीं tienda, है, tienda de muebles, donde puedes, puedes, puedo, puedes, puedes, ये स्पेलिंग इस तरह से है, जिसका भी है ध्यान से देखें इसको। las cosas, अच्छा देखें, las cosas, चीजें, तो क्योंकि लास हैं और कोसास हैं तो इनके साथ जो adjetivo लगना है, जो इनकी खसूसियत बताएगा, वो भी मैंने प्लूरल में लगाना है। las cosas barato bonito नहीं लिखना। एक चीज होती baratas, बाराता और बोनीता वो ठीक है, एक होती तो, लेकिन ये ज्यादा हैं, अब adjetivo भी इसी के बराबर का लगेगा। las cosas baratas, baratos, baratas sí, baratas y y bonitas. bonitas. y bonitas. Este sábado, सर जी ऐसे भी लिख सकते हैं, las cosas son baratas y bonitas. हाँ, en ese centro comercial las cosas son baratas y ya en esa tienda las cosas son baratas y bonitas. Este sábado ir a conmigo, no, con mí porque yo tengo día de liebre. No, tengo día libre. दे यहाँ नहीं पे आता सर। ये कहना चाह रहे हैं कि इस हफ्ते तुम मेरे साथ जा सकते हो क्योंकि मेरा दिन खाली है, लिब्रे है, फ्री है। este sábado तुम जा सकते हो मेरे साथ, ये कैसे कहेंगे? este sábado Puedes ir conmigo si quieres. Este sábado puedes puedes. ir conmigo porque tengo Porque tengo tiempo libre. el día libre, o tengo fiesta mejor, porque tengo fiesta de mi trabajo. día libre भी, वो ठीक है, día libre भी लिख लें, ठीक है, या fiesta लिखते हैं। yo prefiero नहीं है, yo prefiero, yo prefiero, tú prefieres, prefiero ir a tu casa नहीं, उसका एक घर है, एक अपार्टमेंट तो लिया उसने। prefiero ir a tu casa en próximo fin de semana, ठीक है ये। नो सर, el próximo. एल कभी भी, ये मैं जो हमारी शुरू की जो अहम तरीन क्लासेस में से बार बार मैं ये कह रहा था वहां पे भी, एन कभी नहीं कहना। एन sábado, एन 1 de febrero, डेट के लिए, दिन के लिए कभी भी एन नहीं कहना, हमेशा कहना है el próximo fin सर de एप semana, लिखा है गलत है। porque el próximo fin de semana, porque porque esta semana yo tengo muchas cosas, porque esta semana tengo muchas cosas। ये जिसका भी है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने शुरू में, कोर्स के शुरू में आपने जो भेजा है, बोलने की भी जरूरत नहीं है अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, कोर्स के शुरू में आपने जो रिडक्शंस भेजी थी उनमें और इसमें बहुत फर्क है, लेकिन अपनी मैंने जारी रखें, इससे भी बेहतर करना है। अब अगला देखते हैं। नहीं सर, इन्होंने लिखा सही, मतलब स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है हाँ मुझे लगता जी, है। muy bien। अच्छा, ये किसी और का है, इन्होंने क्या लिखा है? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Gracias por tu correo. Antes de todos, la boda es el próximo mes, el 5 de febrero. Voy a comprar la ropa en el centro comercial. Hay muchas tiendas de todo tipo. Te recomiendo también el centro comercial porque la ropa es muy bonita y hay muchos descuentos. Tengo muchas ganas de venir, pero ese día es el cumpleaños de mi madre. Si te parece, podemos quedar el sábado por la tarde. Voy a comprar un regalo y algo para tomar. Espero tu respuesta. Un abrazuto। चलें जी, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? तो स्पेलिंग की ir सर,
सबसे पहली सर लाइन में भी दो antes किया de है। todo. Espero que Antes de estés bien. todo, muy bien. Antes de todo, ये कल शायद इनका ही मेरे जहन में था जब मैंने कहा antes de todos, तो ये है antes de todo और इसके साथ punto नहीं लगाना। ये समझ लें antes de todo अगले जो अभी मैं लिखने लगा हूं उसके साथ मिलाना है। सबसे पहले ये क्या, ठीक है, antes de todo कोमा, सबसे पहले क्या, सर अच्छा जी पहली लाइन में भी गलती है। Espero que todo esté bien. नहीं, ये जो जिस तरह से इन्होंने लिखा है ये भी करेक्ट है। एस्पेरो के एस्टेस बियन, ये सिर्फ उसका पूछ रहे हैं। एस्पेरो के एस्टेस बियन, तुम ठीक हो। जब हम कहते हैं ना एस्पेरो के todo esté bien, वो होता है सब कुछ ठीक हो। मतलब आप एस्टेस भी लिख सकते हैं या todo esté भी लिख सकते हैं। Gracias por tu correo antes de todo, ठीक है, कोमा। La boda, अच्छा आप अपनी जुबान में एक दफा इसको ट्रांसलेट कर लें। जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूं तो मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले शादी तो 15 तारीख को है, ऐसे तो नहीं कहते ना हम कहते हैं सबसे पहले ये, या सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, दो किस्म के जुमले यहां पे होते हैं। Felicidades por tu enhorabuena, ऐसा कह सकते हाँ, वो अगर आप फेलिसिटार कर दें वो तो ठीक है, हैं। लेकिन अगर आप ये ही कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे antes de todo te comento, ठीक है, te comento, मतलब antes de todo के साथ te quiero felicitar, te comento, मतलब एक वर्ब लगा रहा हूं ना मैं, कि किसी भी हाँ जी। काम का बारे में बता रहा हूं, तो यहां पे भी antes de todo te comento que, और उसके बाद जो आपने लिखा है वो ठीक है। antes de todo te comento que la boda es el próximo mes, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो शादी है वो तो अगले महीने है, el 5 de febrero। जैसे लिखा हुआ था गलत ये भी नहीं था, लेकिन उसका ना जुमले एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे थे। अगर आप इस तरह से antes de todo te comento que ya no trabajo, antes de todo te comento que, जो भी पहले क्वेश्चन में पूछा जाए उसका आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, अगर फेलिसिटार लिखा हुआ है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, antes de todo te felicito, मतलब डायरेक्ट वर्ब लिखना है उसके बाद। उसके बाद क्या यहां पे नजर आ रहा है, la ropa en el centro comercial hay muchas tiendas de todo tipo। हस्ता aquí पहले पैराग्राफ में कोई चीज नजर आ रही किसी को? Voy a ir, सर। सर जी यहाँ tipo लिखा हुआ है, यहाँ tipos नहीं होगा, todo tipos. de todo tipo नहीं, de todo tipo ठीक है, tiendas de todo tipo, हर किस्म की। सर इससे ऊपर voy a ir नहीं आएगा? voy a ir। हाँ जी, ठीक है ईर फिर, आएगा। नहीं, नहीं वो De ठीक है, voy a ir, de comprar, voy a ganas de comprar. voy a ir। comprar, मैं खरीदने जाऊंगी, मैं नहीं नहीं खरीदने सर, जो जाऊंगी। गाना दे ईर कह रहे हैं नहीं नहीं, नीचे। ये अच्छा, अगर इस जुमले की बात हो रही तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, voy a comprar, मैं खरीदूंगी या खरीदने जाऊंगी, la ropa, ये तो ठीक है सर। ठीक है। te recomiendo también el centro comercial porque la ropa es muy bonita y hay muchos मुचोस। descuentos, ठीक है, muchos, अगर ये muchos लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर मुचोस है सर। आप फिर ठीक है, यस। muchos descuentos, tengo muchas ganas de ir, ईर वेनीर लिख दिया सर, ईर लिखना था। muchas ganas de ir, pero ese día सर इसका es el, मतलब क्या होता है, मुझे गानस दे इट, सॉरी, इसका हाँ, क्या मतलब है? ganas मैं जाना de, आना चाहती हूँ। ganas de मतलब मुझे मेरी बहुत ख्वाहिश है। ख्वाहिश है, या मैं ये मतलब अंदर से मैं करना ये चाह रहा हूँ। tengo ganas de jugar, मैं खेलना चाह रहा हूँ। tengo ganas de comprar, खरीदना चाह रहा हूँ। tengo ganas de, जो भी इसके आगे गाना, लिख दे। गाना को मोदेलो जान से करना चाहता हूँ। हाँ, ganas मैं करना चाहता हूँ, pero ese día es el cumple नहीं है, ठीक है, यहाँ पे you, cumpleaños de mi madre। ऊ, हाँ जी, ऊ पाना ठीक। si te parece
podemos quedar el sábado por la tarde. Voy a comprar un regalo y algo para tomar. Espero tu respuesta. Un abrazo. अच्छा, अब गलतियां तो एक दो ही थी। अच्छी चीजें क्या हैं इसमें? स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है। कोमो इस्तास का आगाज ओला से नीचे नहीं किया बल्कि आगे से किया है। एक पैराग्राफ ये लिखा है, दूसरा पैराग्राफ ये लिखा है, और इन्होंने तो तीसरा भी लिख दिया। ठीक है, और un abrazo. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Seguimos. अगला। सर जी आप बोल रहे थे उन अब्रासो, उन्होंने लिखा हुआ है उन अब्रासो। आप बोल रहे थे उन abrazo. ब्रासो लिखा है। हाँ, abrazo ही लिखा हुआ है ना, un abrazo. नहीं, आप बोल ऊन रहे थे ऊन उन अब्रासो, ये लिखा हुआ है उन अब्रासो। ऊन लिखा हुआ है। Un लिखा है ना? आप उना बोल रहे हैं, उन अच्छा, अब्रासो। una, नहीं जी, un, सॉरी, un abrazo. सर ये पहला जो पैरा वो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ। बोलें जी, बोलें, क्यों नहीं? जो पहला लिखा है कि इसके todo este bien, उसके बाद antes de todo voy a decir una cosa importante, que la boda es el próximo mes, en el 5 de febrero. En el 5 de febrero, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ No, ਸਾਰੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ। En el 5. en el 5 de febrero. El 5 de एल एल febrero. ठीक है, muy bien. वही चीज हुई ना, te comento की जगह पे आपने क्या है, voy a decir, मतलब te come antes de todo voy a decir, एक वर्ब आपने लगाया है। तो यही चीज है, आप te comento लिख दें या te voy a decir una cosa importante que la boda es el 5 de febrero या जो भी। muy bien, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो सर ये कॉम इस ताश पे अगर वो तिल ना डाले तो कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने नहीं डाला वो। हाँ जी, muy bien, पकड़े गए, ठीक हो गया। यहाँ पे तिल्दे नहीं है। कोमो पे भी नहीं है, कोमो नहीं पे भी जब मैंने डाला हुआ है कि नहीं, नहीं डाला। पता सॉरी नहीं, पता नहीं कहाँ पे डाला हुआ है, हमें तो एंड के नहीं साथ। डाला, भूल एक गई। सेकंड, को कमों पे भी डालना है, इस्तास पे भी। नहीं, दोनों पे नहीं। ओके, हम्म, तो और ये बाकी जरूरी है, सर ये एक जरूरी मेजर मिस्टेक है कि इन्होंने सारे जो पैराग्राफ शुरू किए हैं वो छोटे अल्फाज से तकरीबन शुरू किए हैं। muy bien सैफुल्ला सरवर, muy bien। अच्छा, ये सी तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बड़ा ही होगा, लेकिन ये ते छोटा है। ठीक है, ये हम्म, अमन आपने जो है ना, ये नहीं, ये ही छोटे से किया है, बाकी तो ठीक है। सर यहाँ एस्पेरो वाला। एले बड़ा है, से बड़ा है, और एस से बड़ा है। ये ते बाकी muy bien सैफुल्ला। vale, तो अब सर siguiente। कोमो स्टाफ की क्या गलती है? किसमें? आप कह रहे हैं तिल दे कोमो नहीं है। स्टाफ। अच्छा, ये अभी जो मैंने डाले हैं तिल दे। तिल दे डालना है ना, ओ पे भी डालना है, ए पे भी, ओके, इस्तास पे। जज़ाकल्लाह सर। venga, seguimos। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये दोनों सेम ही था? नहीं, ये इबारत सेम ही है, मतलब क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ पे बंदा डिफरेंट है जिसने ये लिखा है। ओके, este tienes, मैं एक दफा चैट को भी देख रहा हूँ, तो este bien, और जूम कर दें। अच्छा, जूम नहीं होता जी, ये अभी फुल स्क्रीन पे है इस वक्त। अच्छा, ओला मार्ता, ¿cómo estás? पहली ही लाइन में गलती है, कौन बताएगा? बेबी पानी लाते। सर सारा कुछ सर एक जी आप लाइन कह में रहे हैं लिखा है। नीचे शुरू करना है। सर तिल्दे भी लिखना नहीं तो है, कोमो कोमो स्टाफ। इस्तास पे तिल्दे भी नहीं है। एक तो तिल्दे नहीं है, और दूसरा सर ये कि ओला उसके के सामने नहीं डिजिट भी लिखना। दो डिफरेंट। हाँ जी, सर ओला नीचे वाली लाइन को से शुरू करना। उन्होंने डाला हुआ छोटा आई और आगे नहीं डाला हुआ, एक ही आगे, वहां पे उन्होंने कोमा डाल दिया। हाँ, कोमो एस्तास यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो तिल्दे, और दूसरा इसको हमने नीचे वाली लाइन पे लिखना, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है। Espero que todo esté पे भी tilde, bien. Gracias por tu correo. Me hace muy feliz que has comprado un apartamento. Te voy a dar una नहीं, un sofá. Te voy a dar un sofá como un regalo y te lo trae esa sofá ¿y qué है? Te lo trae. फुरगोनेता। Ah, te lo trae esa sofá en mi furgoneta. Te lo llevaré ese sofá en mi furgoneta। यहाँ पे ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें तोहफे में एक सोफा दूंगा
और मैं अपने फुरगुरता में तुम्हारे घर भी छोड़ के आऊंगा। तो वो इस तरह से हम लिखेंगे, te voy a dar un sofá, te voy a dar un sofá como regalo y llevaré, te lo llevaré, मैं लेके जाऊंगा। traer होता है लेके आना, यहां पे मैं कह रहा हूं लेके जाऊंगा तुम्हारे घर। te lo llevaré a tu casa en mi furgoneta. Tú puedes comprar los muebles en una mueblería। आपने सुना कभी मुएबलेरिया? ये लफ्ज सुना है कभी किसी ने? नहीं सर जी, मैंने नहीं सुना। जी नहीं मोबलेरिया सर, होता है ये नहीं जो सुना। किराए के मकान देते हैं। मुएबलेरिया, फ्रूटेरिया, हेलादेरिया, मुएबलेरिया, bueno, लेकिन सुना नहीं है कभी। ठीक है, गलती इसको नहीं करेंगे कहेंगे क्योंकि समझ आ जाती है। बहरहाल इसकी जगह पे आप अगर लिख दें tienda de muebles तो वो एक कॉमन चीज है। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर आप मुएबलेरिया लिखेंगे तो आपका गलत कोई भी नहीं करेगा। Que se llama Happy Muebles, podemos ir juntos porque esa tienda es bajo de mi casa। muy bien, नहीं है? कोई किसी को कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, माई लॉग, माई, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन, हाँ जी, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, किसी को ऑब्जेक्शन है यहाँ पे? सर इर लिखाई के बहुत आगे, अच्छी इर है। के आगे अल नहीं आएगा? कहाँ पे? ir, इर के आगे podemos ir juntos, ये तो ठीक है ना, podemos हम इकट्ठे जा सकते। सर लिखाई जी यहाँ अच्छी लिखा हुआ है tienda es abajo, abajo की हाँ, जगह bajo नहीं हो सकता, bajo de mi casa, vale, ठीक है, कोई और? bajo de mi casa। तीस हैप्पी 30 सेकंड मुएबलेस में की दे रहा जगह हूँ, फलीस। 30 सेकंड में दे रहा हूँ, 30 सेकंड। बोल के सर जी कोई ये जो बंदा भी लिखा नहीं हुआ है बताएगा, मरियाना, बोल के कोई बंदा भी नहीं बताएगा। 30 सेकंड में मुझे बताएं इस जुमले में कौन सी गलती है, और लिख के बताना है। बल्कि मैं बोलने का काम यहां पे खत्म कर देता हूं, लिख के बताना है ताकि पता चले किस किस को इसकी समझ आई है। क्योंकि ये मैं बता 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 के पानी पी रहा हूं, थका नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये गलती होगी। कोई नहीं, किसी ने भी नहीं लिखा, 10 सेकंड रह गए। रिदा ने लिखा है, लेकिन रिदा ने ऐसा लिखा है, मेरा जी चाह रहा है कि यहाँ पे 10 रेड कार्ड ला के ना इसके सामने रख दो। madre mía, madre de mi vida। muy bien, सादिया ताहिर नवाज और चंद्रन। muy bien, चंद्रन और सादिया ताहिर नवाज, दो लोगों ने ये पकड़े गए, जिन्होंने पकड़ लिया यहाँ पे गलती को। muy bien। तो यहाँ पे सेनियोरा सी सेनियोरेस, यहाँ पे ओए ओए ओए, अच्छा आप लोग ये छोटी स्क्रीन पे देख रहे हो? अब कैसी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? पहले जैसी या डिफरेंट है? अल्लाह अकबर, ये तो मैंने भी देखा है। bueno, no pasa nada। अच्छा, क्या 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 करना था यहाँ पे? आवाज, ओ माय गॉश, सारी क्लास आप लोगों ने फिर, अच्छा अभी स्क्रीन चेंज हुई है या पहले जैसी है? बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं, मैंने अभी आपको। बेहतर हो गई है सर। अच्छा पहले सर आपको बहुत वो, बेहतर हुई है, पहले नहीं सही थी। अच्छा मैं शुरू से बड़ी स्क्रीन पे लगा हुआ हूँ, अल्लाह, चले कोई नहीं। muy bien, किस किस को मैंने कहा, एक सेकंड, सादिया ताहिर और चंद्रन। ये कितनी दफा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कितनी दफा बता चुका हूं कि यहाँ पे लोकेशन, किसी चीज की भी लोकेशन बताने के लिए कहाँ पे है वो, नजदीक है, दूर है, ऊपर है, नीचे है, सामने है, पीछे है, जिधर भी है, बेरबो स्टार लगाना है इस
verbo ser नहीं लगाना. Está, está, mi hermano está ahí, mi coche está allí, la tienda está ahí. Bueno, mañana me prefiero, इसमें मैं लगाने की कोई जरूरत नहीं है. सर जी प्रीफेरो का स्पेलिंग भी गलत है. Prefiero, हाँ. Mañana prefiero ir a tu casa porque mañana es mi día libre. Bueno, voy a inspira tu respuesta. Voy a esperar tu respuesta. Ya espero tu respuesta. Un beso. Beso vi के साथ नहीं होती, बी के साथ होती. Un beso. Y hasta pronto, Saifullah. ¿Vale? Ya थोड़े. Vale. Choque. Bien, esta tienda. Venga, pues. Ab ye. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Gracias por tu correo. Me encantó que has encontrado un apartamento. Yo tengo un sofá con cuatro sillones de madera y también tengo una cama doble para matrimonio. Si prefiere, pasa a mi casa para mirar estos dos muebles. Estos dos muebles. ¿Qué te voy a dar? Yo conozco नहीं होता ये conozco Z S की जगह पे Z una tienda donde venden muebles muy baratos. यहाँ पे क्या मसला है? Esta, इस पैराग्राफ में क्या मसला है? está esta आ गया lejos. फिर सर. सर एक Está, तो Está ओला के नीचे lejos. está Está लिखना था. lejos, está lejos. Está lejos de tu Location. apartamento. Tienes que coger autobús para ir a esta tienda. Si te aparece ¿Te नहीं होता, ये होता है parece? si te parece bien, próxima semana voy a tu casa, vengo नहीं, voy a tu casa, a tu apartamento para visitar y luego vamos a juntas, नहीं, luego vamos juntas a una tienda para comprar muebles. Espero tu respuesta. Un abrazo fuerte. जितना fuerte पे जोर दिया उतना ऊपर वाले पे देते तो और fuerte हो जाता, बेहतर हो जाता. अच्छा, और को भी तिल दे नहीं था. अब आ जाते हैं. नहीं, इसको छोड़ देते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है पास, तो इसको छोड़ देते हैं. ये वाला una fiesta. अब ये तारा नंबर 2 का एक una fiesta के ऊपर इन्होंने लिखा है. तो यहां पे ये मैंने इसलिए लगाया कि ऐसे नहीं लिखना जिस तरह इन्होंने लिखा है. मतलब सवाल लिखा है, उसके नीचे उसका जवाब आसी नो, डायरेक्ट जवाब लिखने हैं. डायरेक्ट जवाब लिखने हैं, सवाल लिख के जवाब नहीं लिखने. ¿Vale? Voy a escribir sobre una fiesta a la que fue की जगह पे fui लगाना था. Se celebraba un fiesta, नहीं una fiesta. मतलब ये काफी सारी गलतियां थी, जिसका भी था उसको मैंने लिख के भेज दी थी. यहां साथ लगाने का मकसद यही था कि इस तरह से नहीं करना. ¿Vale? Agla. Escriba un texto sobre los medios de transporte. Voy a escribir un texto sobre los medios de transporte. En un día normal uso el autobús casi todos los días para ir al trabajo. Prefiero el transporte público porque es barato y cómodo. Cuando viajo fuera del lugar, normalmente utilizo el tren porque es rápido. La última vez que usé el metro fue para ir al centro comercial con mi hermana para comprar ropa. Después del examen voy a usar el autobús para volver a casa y descansar. ये एक मोनोलॉग भी है. काफी लोगों को मैंने ये ऐसे तारा नंबर 2 भी भेजा हुआ है. इस वजह से ये यहाँ पे इसलिए क्यों ऊपर लिखा भी हो गया परफेक्टो. ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इस तरह से हमें ये तारा नंबर 2 लिखना है. Voy a escribir इस जुमले के साथ आगाज करना है. Escriba un texto sobre los medios de transporte. तो इन्होंने क्या लिखा है? Voy a escribir un texto sobre los medios de transporte. ¿Qué medios de transporte usa en un día normal? तो usa present है, तो इन्होंने लिखा है uso.
En un día normal uso el autobús casi todos los días. तो ये एक तारा नंबर 2 की परफेक्ट एग्जाम्पल है, इस वजह से यहां पे आपको ये दिखा रहा हूं। एक और या आखिरी। Voy a escribir un texto sobre mis juegos favoritos cuando era niña। ये भी एक मोनोलॉग है जिसको दूसरे लिखने वाले में कन्वर्ट किया गया है। अब बचपन के आपके जो खिलौने थे। Mi juego favorito de niña era jugar con muñecas porque me hacía muy feliz। me gustaba jugar con mis hermanas, mis primas y mis amigas en casa y a veces en el parque después de la escuela। Creo que los niños todavía juegan a ese juego, pero ahora los niños pasan tiempo con el móvil। Pienso que los niños deben jugar 2 o 3 horas cada día, días की जगह पे cada día, porque es bueno para su salud। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। सिर्फ इसमें मैं एक चीज की जो है ना वो करूंगा रिकमेंडेशन कि इसको थोड़ा सा उस तरह करें कि ये क्रेओ जो लिखा हुआ है इसको नीचे ले आए ताकि पैराग्राफ जो है ना वो वाजे हो जाए। अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा, कहीं पे कोई पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो इसके दरमियान यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। बहरहाल ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वाले। तो यहाँ पे आज की क्लास का करते हैं अख्तिताम। अगर